2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर में ये कार्टून पब्लिश हुआ था। बेसिकली इस कार्टून में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये दर्शाया जा रहा है कि देखो कैसे एक गरीब देश भी स्पेस रेस में पार्ट लेने के लिए तैयार है। लेकिन 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स को एक करारा जवाब मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया अपने न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश करती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि देखो कैसे इंडिया ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 104 सैटेलाइट्स का लॉन्च किया है और अब कैसे नासा और बाकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस इसरो से कोलैबोरेट करना चाहते हैं। और 2017 के बाद इसरो ने ये प्रूव करके भी दिखाया। इसरो के स्पेस मिशंस नासा या किसी भी और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन से बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। और रिसेंटली चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था जिसका लैंडर विक्रम अब मून पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर चुका है। जिस काम को करने के लिए चंद्रयान 2 एकदम लास्ट मोमेंट पे फेल हो गया था, वो काम हमें चंद्रयान 3 ने करके दिखाया है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे इसरो के साइंटिस्ट्स को। अब साइंटिफिक इंक्वायरी या प्रोसेस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपनी पुरानी गलतियों को एनालाइज करना और उसे रेक्टिफाई करना। और चंद्रयान 3 इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चंद्रयान 2 की गलतियों को एनालाइज करके उन्हें बेटर करके चंद्रयान 3 में उसे डेवलप करना, इसरो ने ये काम करके दिखा दिया और इसी वजह से इंडिया सक्सेसफुल है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये चंद्रयान 2 से 3 में ये मिस्टेक्स इंप्रूव हुई और कैसे इंडिया स्पेस की फील्ड में सक्सेसफुल हो रही है। चंद्रयान 3 को लेकर एक और बड़ी अपडेट। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। Here we have a majestic lift off of LVM-3 M4 rocket carrying India's यानी कि चांद के और बेहद नजदीक होते जा रहे हैं। India's Chandrayaan 3 is getting closer to the moon. It has entered the lunar orbit. यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। ये हैं एस सोमनाथ, जो इसरो के करंट चीफ हैं। सोमनाथ बताते हैं कि कैसे चंद्रयान 2 के अंदर 5 इंजन्स थे और इन इंजन्स का काम होता है लैंडर की वेलोसिटी यानी कि स्पीड को कम कर देना लैंडिंग के टाइम पर। और वो इसलिए ताकि वो जो लैंडिंग है रोवर की और लैंडर की, वो एक सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए। और इसी प्रोसेस को टेक्निकली रिटार्डेशन का नाम दिया जाता है। सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 2 के लैंड के दौरान ये जो 5 इंजन्स थे, इन्होंने जरूरत से ज्यादा ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर दिया था और इसकी वजह से लैंडर में एक ही टाइम पर मल्टीपल एरर्स हो गए थे। अब इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए भी लैंडर में एक टेक्नोलॉजी होती है जो अपने आप ही उस लैंडर का पाथ या कोर्स बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम इससे बड़ी थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसमें एक एरर था, प्रॉब्लम ये थी कि उसमें एक ही साथ मल्टीपल एरर्स हो गए थे। और इसी वजह से वो टेक्नोलॉजी यूज करके लैंडर अपने आप ही बहुत सारे रैपिड टर्न्स ले रहा था। और क्योंकि स्पेसक्राफ्ट की टर्निंग एबिलिटीज काफी लिमिटेड थी, इसी वजह से इसरो ने इस लैंडर के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया। और इसी वजह से जिस स्पीड या वेलोसिटी से इस लैंडर को लैंड करना था मून के सरफेस से, उससे ज्यादा स्पीड से ये लैंड कर गया और उसकी जो लेग्स थी वो ब्रेक हो गई। जाहिर सी बात है कि चंद्रयान 2 के लेग्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जो इतनी ज्यादा वेलोसिटी पे इस लैंडिंग को सपोर्ट कर पाए। एस सोमनाथ के अकॉर्डिंग चंद्रयान 2 की सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये थी कि वो वेरिएशन या डिस्पर्जन को बहुत ही अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता था। जिस डिस्पर्जन लेवल पे ऑपरेट करने के लिए चंद्रयान 2 के लैंडर को बनाया गया था, वो उससे ज्यादा डिस्पर्जन लेवल पे काम कर रहा था और ऑब्वियसली इसी वजह से लैंडर के ऊपर से कंट्रोल भी हट गया। लेकिन चंद्रयान 3 में इसका परफेक्ट सॉल्यूशन बनाया गया। जहां चंद्रयान 2 में सक्सेस बेस्ड डिजाइन बनाया गया था, यानी कि लैंडर सक्सेसफुली लैंड कर जाए, वहीं चंद्रयान 3 में फेलियर बेस्ड डिजाइन का यूज किया गया है। यानी कि चंद्रयान 3 अपने पोटेंशियल फेलियर्स को पहले से ही एनालाइज करके उसे रेक्टिफाई कर लेगा। दूसरी चीज ये कि जहां पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग होने वाली थी, वो एक 500 बाय 500 स्क्वायर मीटर्स का एरिया था। ये एरिया कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था और इसलिए चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया डिसाइड किया गया था। यानी कि अगर कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस होने की वजह से वो लैंडर उस स्पेसिफिक एरिया में लैंड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए एरिया उतना बड़ा है कि वो उस एरिया में कहीं भी लैंड कर सकता है। एक और चीज ये कि चंद्रयान 2 के अंदर 3 कंपोनेंट्स थे, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और एक ऑर्बिटर। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर का ही काम है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में ऑलरेडी जा चुका है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि चंद्रयान 2 एग्जैक्टली एक फेलियर नहीं था। मोर ओवर चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के कंपैरेटिवली उसके अंदर ज्यादा फ्यूल डाला गया है। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वो अगर अपने टारगेट से थोड़ा इधर उधर डिस्पर्स भी हो जाता है तो भी वो अपने आप को कंट्रोल कर ले और उसके पास उसके अंदर एनफ फ्यूल हो। यानी कि चंद्रयान 3 को लो फ्यूल की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं फेस करनी पड़ी। मोर ओवर चंद्रयान 3 के लैंडर्स में डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरास को इंस्टॉल किया गया था। ये कैमरास दोनों ऑर्बिटर और मिशन कंट्रोल रूम के साथ जुड़े हुए थे कॉन्स्टेंटली। यही कैमरास मून की पिक्चर्स खींच कर भेज रहे थे। ध्यान रखा जाए कि चंद्रयान 2 में सिर्फ एक ही ऐसा कैमरा था, लेकिन चंद्रयान
3 में इसको बेटर करके उसके अंदर 2 कैमरास इंस्टॉल किए गए थे। चंद्रयान 3 लैंड तो हो चुका है और इसकी 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि लैंडर सेफली और सॉफ्टली मून के सरफेस पे लैंड कर जाए। दूसरा ये कि चंद्रयान 3 का रोवर किस हद तक मून के सरफेस पे ट्रैवल कर सकता है ये जान लिया जाए। और तीसरा ये कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करना मून पे पड़े हुए उस मटेरियल की, जिससे हमें मून के सरफेस और उसके कॉम्पोजिशन का एक बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। और तो और चंद्रयान 3 का लैंडर जहां लैंड किया यानी कि मून का साउथ पोल, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। मून के साउथ पोल पर लैंड करना उतना आसान है नहीं, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि मून के साउथ पोल के पास बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स यानी कि गड्ढे हैं, यानी कि उसका सरफेस बहुत ज्यादा इवन नहीं है, बहुत ही अनइवन सा सरफेस है वहां पर। लेकिन इस डिफिकल्टी के बावजूद भी हमने चंद्रयान 2 से 3 में अपने इस एम को गिव अप नहीं किया। अगली चीज ये कि इवन दो चंद्रयान 2 का मिशन जो था वो 870 करोड़ में लॉन्च हुआ था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि वो मिशन एवेंजर्स एंड गेम के प्रोडक्शन बजट से 3 गुना कम में लॉन्च हो गया था। लेकिन चंद्रयान 3 में इसको भी घटाकर उसका कॉस्ट लगभग 615 करोड़ कर दिया। लेकिन अब इसका कुछ प्रैक्टिकल फायदा भी है या नहीं? अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो प्यारा सा नेबर है चाइना, वो कितना फ्रेंडली है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना अपने सेटलमेंट्स बिठाने की कोशिश कर रहा था। हम जानते हैं कि चाइना धीरे धीरे अनियन स्लाइसिंग के मेथड से इंडिया की टेरिटरी में धीरे धीरे घुसना चाहता है, उसको कैप्चर करना चाहता है। लेकिन ये सैटेलाइट्स हमारे नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती हैं। आज की डेट में लगभग 10 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो चाइना की इन एक्टिविटीज को ट्रैक करती हैं ताकि हमारे देश को कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। 2019 में ओडिशा में फानी नाम का एक साइक्लोन आया था, और इस साइक्लोन के आने से पहले और बाद में मिलाकर ओडिशा ने करीब 11.5 लाख लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया था। और ये किसकी वजह से हुआ? ये भी इसलिए क्योंकि इसरो की सैटेलाइट्स ने हमें बैड वेदर कंडीशंस की वार्निंग ऑलरेडी बहुत टाइम पहले ही दे दी थी। आज की डेट में ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है। इवन यूनाइटेड नेशंस ने भी ओडिशा के मॉडल को एज एन इंस्पिरेशन प्रेजेंट किया बाकी देशों के सामने उससे सीखने के लिए। लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं ये मान लेने के लिए कि हमें इतना पैसा स्पेस रिसर्च में नहीं लगाना चाहिए, वो पैसा कहीं और यूज हो सकता है। कुछ इसी तरीके का सवाल पूछा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस टाइम के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने विक्रम साराभाई यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम से ये पूछा कि हम एक गरीब देश है, हमारे पास बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी है, क्या हम एक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम सच में अफोर्ड कर सकते हैं? और इसी बात का जवाब देते हुए विक्रम साराभाई बोले कि हाँ, हम एक गरीब देश, हमारे पास बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, और इसी वजह से हम एक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम डिजर्व करते हैं और हमें अपनी कंट्री को इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए। आज एज एन इंडियन सिटीजन मुझे इसरो से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इन द फ्यूचर भी हम ऐसे सक्सेसफुल स्पेस मिशंस ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और प्रूव कर देंगे वेस्टर्नर्स को और अपने ही देश में बैठे मेंटली कॉलोनाइज्ड लोगों को कि हम भी ये करने के केपेबल हैं, वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। अभी हमने जाना इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, और इसी तरीके से इंडिया में एक चीज और हुई जिसको हमें पढ़ना और जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के सनातन धर्म की, पर एक्चुअली में सनातन धर्म है क्या, इसको जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।